इस समाचार के प्रायोजक हैं द परफेक्ट मिशन कंप्लीट सेंटर फॉर CTET STET TET बाय राजीव रंजन, पावर हाउस चौक, मारीपुर, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ में। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ करने हम आ गए हैं मुजफ्फरपुर जिला के मरवन प्रखंड मोहम्मदपुर खाजे पंचायत में। मोहम्मदपुर खाजे पंचायत के इस इलाके पे है, तिमुहाना है। आप देख सकते हैं यहाँ 4, 5 और 6 वार्ड का ये रास्ता है। यहीं पर उस तरफ 4, 6, 4, 5 ऐसे करके 3 वार्ड यहाँ पर मिल जाते हैं। सबसे पहले हम आपको इस पंचायत के बारे में एक रिपोर्ट दिखा दें। रिपोर्ट के बाद हम सीधे बात करेंगे ग्रामीणों से। मुजफ्फरपुर मरवन प्रखंड के मोहम्मदपुर खाजे पंचायत की कुल जनसंख्या करीब 20,000 है। यहाँ लगभग 7,500 वोटर है। पंचायत में 13 वार्ड हैं, 5 स्कूल हैं जो चालू हालत में है, वहीं एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। पंचायत में ग्रामीण सड़कों की हालत ठीक नहीं है, वहीं ग्रामीणों को ठीक से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण वर्तमान मुखिया के कार्य से संतुष्ट नहीं है। पंचायत के मुखिया जौहर अली है और सरपंच सज्जाद अली है। रिपोर्ट के बाद अब हम सीधे ग्रामीणों से बात करते हैं, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ। यहाँ पर ग्रामीण हैं, यहाँ पर कुछ घर हैं, उनसे हम माता बहनें हैं, उनसे बात करेंगे। क्या पंचायत में विकास हुआ है 5 साल में? ना, कुछ ना। आवास योजना इस सब में घर वर मिला आप लोग को? तो घर में तो उहे मिलल है ये बस 25,000 रुपया। पुराना वाला? हाँ। राशन मिलता है? हाँ। रोड वोड का स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं लग रहा है। और वही देखता ही तो हती रोड। नाला उला नहीं बना है? ना, आधे में नाला है, ये करिया बंदी है। हाँ, नाला वो पर से वो नहीं है। पानी आता है? हाँ, पानी है, देत पानी आता है। क्या क्या कहेंगे 5 साल में कितना विकास हुआ? 5 साल में क्या विकास होगा? यहाँ जिसको माथ में तेल है उसी को मिल रहा है, गरीब को कुछ मिल ही नहीं रहा है। हम लोग को कुछ मिला ही नहीं। यहाँ तक कि मुखिया के पास भी जाने के बाद मुखिया कहता कि ठीक है, आपका भी नंबर आया हुआ है। नंबर कब से 4 साल से आइए रहा है नंबर, अभी तक कुछ नहीं मिला हम लोग को। अभी तक इस बार तो आवास मिल रहा है नहीं, और कुछ नहीं मिला। इस बार तो उनका नंबर आ जाएगा। अभी इस बार नंबर आ रहा है, अब उसी समय का भी तो नंबर आ गया। हाँ, उनका भी नंबर आ रहा है। तो कितना नंबर दीजिएगा? अब कितना नंबर मिलेगा वो तो उनको मिलने के बाद ही पता चलेगा। हम लोग अब अभी तो नहीं कुछ कर सकते हैं, वो तो उसी समय पता चलेगा। आपको तो कुछ नहीं मिला? हमको तो कुछ नहीं मिला, यहाँ तक कि राशन कार्ड भी नहीं मिला है अभी तक हम लोग को। चलिए, इनको कुछ नहीं मिला, लेकिन अब मुखिया जी का नंबर आने वाला है 5 साल में। हर 5 साल में आप देखेंगे कि चुनाव होते हैं, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। क्या हुआ, कार्ड उड नहीं बना है आपका? ना, राशन नहीं मिलता है? हमरा मिलल है, ओकरे ना मिलल है। अच्छा। हाँ, बेटा पुतोह के ना मिलत बा। हाँ। आ एगो छोटकी पुतोह रख तो ओकरा हाँ। पैसा दे के तो कार्ड बनल। अच्छा। तो हम ऊपर ना उठल है, अब उठते पैसा ले ली तब कार्ड बन? हाँ। बिना पैसा के ना बने? ना, बिना पैसा के ना बनल है। अब वृद्धा पेंशन मिले यहाँ के? हाँ। शौचालय के पैसा वैसा मिल लग? ना, वैसा ना मिलल। ना मिलक? ना, शौचालय का पैसा नहीं मिला है। शौचालय बन गया है। हाँ, काहे कि 5 नंबर में मुखिया जी का घर पड़ता है, इसके कारण 5 नंबर में सबको शौचालय मिला है। ना 6 में मिला है, ना 7 में मिला, ना 4 में मिला है। 5 जहाँ मुखिया जी का घर है जिसमें वहाँ सुविधा मिला है। हाँ, सबको सुविधा मिला। आप लोग को नहीं मिला? नहीं, हम लोग को नहीं मिला है। देखिए, जहाँ मुखिया जी का घर है वहाँ सुविधाएं मिली हैं, तो वो भी होता है, ये भी निष्पक्षता यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। क्या कहेंगे 5 साल में इस क्षेत्र के विकास की बात करें? सड़कें हमने देखी है, सड़क की हालत बहुत जर्जर है। जी, सड़क तो है सर, लेकिन सड़क तो एकदम टूटा भांगा हुआ है। आज तक सड़क में नाला नहीं है, बारिश के वजह से रास्ते ख़राब हो जाते हैं। और हम लोग का विकास के नाम पर तो वही देख रहे हैं हालात, नल जल चल रहा है। और हम लोग को सरकार से यही उम्मीद करते हैं, जो हम लोग जो युवक जो है
हम लोग को कुछ काम धंधा नहीं है, बेरोजगारी का है। तो हम लोग को हमेशा जो बड़े बच्चे जो है जो बाहर के ही आशा पर काम करते हैं। अब गांव छोड़ के दिल्ली, बम्बे या जयपुर जहां जाते हैं, लेकिन हम लोग को सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम लोग को रोज़गार हम लोग का गांव में, हम लोग का शहर में ही मिले। जो मनरेगा के तहत हो, चाहे जो भी सरकार को योजना चलाना चाहिए, जो युवक है गांव में रहते हैं वो अपने ही शहर में काम मिले, जो आप दिल्ली बम्बई नहीं जाना, बाहर नहीं जाना पड़े। और जैसा कि आपने देखा कोरोना में जो बाहर गए थे लोग, लॉकडाउन लग गया, कितनी मुसीबत हुई, अभी भी लोग परेशान हैं। मुंबई में फिर से वही स्थिति है। क्या कहेंगे 5 साल के विकास की हम बात कर रहे हैं? 5 साल के विकास में हमारे गांव में जो भी रुपया मतलब कि सरकार के द्वारा आता है, मतलब कि एक मनरेगा के तहत एक मजदूरी भी मतलब कि गांव वालों को नहीं मिल पाता है, उसका रुपया भी वो लोग मतलब कि ट्रैक्टर वैक्टर से कुछ काम करवा लेते हैं। मजदूरी जो होना चाहिए, जो रियलिटी में है, सरकार का सबसे बड़ा योजना है गरीबों के लिए कि 200 का एक मजदूरी मिलता है एक परिवार को। इसमें महिला पुरुष सभी का योगदान होता है इस मजदूरी में। इसको भी लोग गलत तरीके से उपयोग करता है। आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? अभी नहीं, कोई संतुष्टि का कोई मतलब योजना नहीं चल रहा है। यहाँ पर वही काम हो रहा है जहाँ पर कमीशन अच्छा मिले, जहाँ बचत हो पाए, वही सब मतलब कमीशन। फिर वही चीज़ आ गई। देखिए, ये ग्रामीण इलाकों में हम कमीशन का नाम सुन कर परेशान हो चुके हैं। बिना कमीशन के ग्राम पंचायत में कोई काम नहीं होता। राशन कार्ड बनवाने के लिए हमने अभी देखा है 1500 रुपये तो योजना में पैसा देना पड़ता है। सारी चीज़ों में यहाँ कमीशन है। क्या कहेंगी आप, 5 साल में कितना विकास देख रही हैं? हम लोग के तो कुछो नहीं दिया मुखिया, कुछो नहीं, साफ नहीं। हाँ, हम लोग के घर नहीं है, लड़का सब का अभी राशन कार्ड नहीं है। 3 गो लड़का है, कोनो लड़का के राशन कार्ड। आवास योजना में आवास नहीं मिला है? नहीं, कुछो नहीं हमको। शौचालय हम लोग के कहाँ दिए मुखिया जी? कहाँ दिए? अभी तक नहीं दिए मुखिया जी हमको। देखिए, सड़कें बहुत ख़राब हैं, वो हमने देख ली। सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। लोग यहाँ पर संतुष्ट नहीं हैं अपने मुखिया से। कार्य यहाँ पर नहीं हुए हैं। आवास योजना में शौचालय लोगों को नहीं मिला है, आवास नहीं मिला है। क्या आपको क्या लगता है 5 साल में कितना विकास देख रहे हैं? यहाँ तो नाला का पूरा मांग हो रहा है, नाला बना नहीं अभी तक। जैसे पानी उनी जम जाती है, बरसात में विकास नहीं हो रहा है। दूरा पर चाहे इधर में पूरा पानी लग जाती है। बारिश में तो बहुत खराब हालत खराब हो जाती है। चलने पर रोड पर भी चलने का लायक नहीं रहता है। यही सब है। अब पूरा दूरा पर पानी उनी लग जाती है। स्थान भी है 3-4 यहाँ पर वार्ड हैं और वहीं पर हम खड़े हैं। 5, 6 और 4, ये 5, 6 और 4 वार्ड हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं। 5 साल में फिर से एक बार चुनाव होंगे, ग्राम पंचायत चुनाव। सबसे बड़ा चुनाव कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था कायम हुई थी। मुखिया जी ने 5 साल में कितना काम किया है? क्या संतुष्ट हैं आप लोग? हम लोग तो मुखिया जी से खूब संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर कमीशन खोरी होता है, दलाली होता है। गरीबों का जिनको इंदिरा आवास मिलना चाहिए उन लोगों को नहीं मिल रहा है। उसमें दलाली भी है कि कुछ हम लोगों को टैक्स चाहिए, वार्ड से लेकर के और मुखिया तक के। अब मुखिया क्या ऊपर तक के भी लोग लेते होंगे तब न मुखिया लेता है। सीओ सब मैनेज होता है। इसलिए मान कि गरीबों का 1 लाख रुपया मिलता है तो उसमें क्या घर बन जाएगा? एक कहाँ मिलता है, वो तो 40-50 मिलता है। उसमें 20,000 उसको घूस दीजिए, 5,000 घूस दीजिए, इधर दीजिए उधर दीजिए, उसका तो उसका घर बन सकता है? नहीं बनेगा। और नल जल योजना देखे हैं कि इस 4 नंबर वार्ड में गंदगी पानी आ रहा है। और 5 नंबर 6 नंबर जो है सो कुछ चलता है, अब बंद हो जाती है। लाइन रहा तो चला अपना टाइम से, या नहीं तो वो बंद। तो लाइन नहीं है, अगर 6 बजे नहीं है, 7 बजे लाइन आता है तो 7 बजे चलाओ भाई, 8 बजे चलाओ। वो भी चलाने के लिए नहीं, हमारा टाइम है उतना ही तक चलावेंगे, छोड़ देंगे। यही सब प्रॉब्लम है देहात में। 5 साल के कार्यों से आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं और 3 वार्ड हैं यहाँ पर, 5, 6 और 4। संतुष्ट नहीं है लोग चारों तरफ। 5 साल के अंदर में देख रहे हैं यहाँ पर
कि रास्ता पानी वर्षा होती तो आना बहुत मुश्किल हो जाता है इसमें। एक कच्चा रोड है, आज तक ले सरकार आरईओ का हो चाहे पीडब्ल्यूडी से किससे बनेगा, चौड़ चाँचर का रास्ता देखते हैं कि बन गया हुआ है, ये देखते हैं मानी कि गांव देहात का रास्ता मेन रोड है, उसकी स्थिति है। और देखिए नल जल होना चाहिए, नल अगर नाला नहीं है यहाँ पर। जल लोग गिराएगा तो फिर कहाँ जाएगा। इस जगह से शुरुआत है, इसी जगह से शुरुआत, वो भी नाला जो है सही नहीं है, कहीं पानी निकलने का कोई जगह नहीं है, बहुत हम लोग का परेशानी होना पड़ता है। हाँ, पानी लग जाता है जब बारिश में तो परेशानी होती अभी भी माने है, अभी भी जो है बहुत के घर का पानी जाता है, इसमें निकलने का साधन नहीं है, निकलने का साधन नहीं है, जो है सही मीठा में है, बाहर पानी निकलता है थोड़ा बहुत, जिसको दरवाजा पर जो है बनाया हुआ है छेदा, वो जगह से निकल रहा है। और जब भर गया हुआ नाला तो भर गया हुआ, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं है। नाला नहीं है, बहुत परेशानी हो रही लोगों को। नाला नहीं होने से क्या बताइए, क्या कर रहे थे आप? हम लोग दूरा पर पानी माने की पूरा लग जाता है, नाला का पानी पास से नहीं होता है, कहीं पानी जाने के लिए है ही नहीं रास्ता, बोलेगी नाला बना ही नहीं रहे हैं, पानी हम लोग का दर्जा पर लग जा रहा है। अभी का डेट में जब वर्षा होता है तो लगता ही है, अभी नाला का पानी भी लगता है हम लोग का दर्जा पर। हाँ, आज तक हमारा पिताजी को इंदिरा आवास नहीं मिला, 60-70 साल का उम्र हो गया उनको, आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला, आवास नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है हम लोग का अभी तक, शौचालय में कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, रहने के लिए घर नहीं है हम लोग का, गरीब आदमी है, कमाते हैं तो खाते हैं। छप्पर वाला घर होगा? हाँ, छप्पर वाला घर है, कुछ का घर है हम लोग का, हम लोग कोई रोजी रोटी नहीं है हम लोग का। मुखिया जी क्या बोलते हैं? मुखिया जी क्या बोलेंगे, मुखिया जी कुछ नहीं बोलते हैं, मुखिया जी क्या बोलेंगे, हम लोग को कुछ नहीं बोलते मुखिया जी। नाराज है लोग, नाराज है लोग। और यहाँ पर देखिए नाराज लोग यहाँ पर मुखिया से संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। मुखिया जी ने लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं दिया। क्या कहेंगी, कितना विकास हुआ है? सर आज तक ला देखिए हमारा पति भी नहीं है, कुछ नहीं मिला, घर द्वार कुछ नहीं है। विधवा पेंशन मिलता है? हाँ, वो हो गया चालू, तो वो माने होगा कम से कम 5 साल बीतने के बाद हुआ। अच्छा, घर द्वार नहीं है। आवास योजना में आवास मिला? नहीं मिला? नहीं मिला हम लोग का, घर के पैसा नहीं मिला हम लोग। शौचालय बनवाए हैं? हाँ, शौचालय तो बनवाए हैं। उसका पैसा मिल गया? हाँ, उसका मिला, तो उसमें से माने 2000 रुपया घूस कमीशन लिया? हाँ, कमीशन लिया। तो कितना मिला आपको? माने 12 में 10 मिला। 2000 रुपया पहले देना होगा? हाँ, पहले दिए तब मिला? हाँ, पहले उसको दिए तब उसको मिला। अच्छा, फिर से वही कमीशन पे आ गए हम लोग। हम लोग का काम कुछ नहीं है, हम लोग का कोने लड़का भी कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग का जो काम कुछ नहीं, हम लोग बनिहारी करते हैं, तो अभी बनिहारी करके आ रहे हैं, वही है। देखिए इनके पति नहीं है और कमीशन इन्होंने दिया तब इनको शौचालय योजना में पैसे मिले। कमीशन दे लिया? हाँ, हम लोग का तो कमीशन लिया, 10,000 रुपया मिला। घर और इंदिरा आवास अभी नहीं मिला। इंदिरा आवास में कमीशन नहीं दिया? नहीं मिला है सर, मिलेगा तब ना। तो उसमें भी तो कमीशन देना होगा? हाँ, उसी में देना होगा कमीशन। जैसे 12 में आप 2000 रुपया दी, 10,000 रुपया मिला? हाँ, 10,000 मिला। पहले 2000 रुपया तब ले लिया, तब बनाया। अच्छा, तब 10,000 रुपया मिला। इंदिरा आवास नहीं अभी मिला है सर, कितना दौड़े हम लोग, नहीं इंदिरा आवास के अति फार्म उर्म नहीं भरते हैं। आवास योजना में पैसे दीजिए, शौचालय योजना में पैसे दीजिए। चाचा, पैसा उसा का खेल जो चलता है, तो जो पैसा नहीं होगा जिसके पास, उसका नहीं मिलेगा जी, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पहले आप माल उनको दीजिए। हाँ, देंगे तभी हमको मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। हम तो काम धंधा भी नहीं करते हैं सर, हम दाढ़ी चूल बनाने का हाल जानते थे, मगर जो है 15 वर्ष से बैठ के हाथ कांपता, नहीं काम करने सकते। इंदिरा आवास में कितना कमीशन देना पड़ता? उसमें 20,000, 30,000, कहीं 25,000 ले लेते हैं, कहीं 30,000 ले लेते हैं, कहीं 20,000 ले लेते हैं, तब जा करके फिर कहते हैं कि हाँ फार्म भर दिए हैं। और फिर बाद में जाने के बाद कहता है कि वो आया था, आपस चला गया है, झूठ मूठ के फुद्दू बना देते हैं बंदा को यहाँ पे। देखिए मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, ये है आपके गांव की हकीकत, ये है आपके ग्राम पंचायत की हकीकत, ये है आपकी पंचायती राज व्यवस्था, जहां कमीशन के बिना कुछ नहीं होता है। बिहार ग्राम पंचायत चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको समझना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा
कि बिना कमीशन के शौचालय तक लोगों को नहीं मिलता, बिना कमीशन के राशन कार्ड नहीं बनता है, आवास योजना में आवास नहीं मिलती है, फिर कैसा पंचायती राज? ये एक मजाक बन के रह गया। अगर जिसके पास पैसे नहीं हैं, आप देखेंगे उस बुजुर्ग के पास पैसे नहीं हैं, उसे आज तक आवास नहीं मिला। किसी के पास पैसे नहीं है, उसे शौचालय नहीं मिली। ये कब तक कमीशन का खेल ग्राम पंचायत में चलता रहेगा? पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने वाला ये कमीशन का खेल, जो कि बिहार चुनाव में इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता? क्योंकि जो भी आगे मुखिया आएंगे उनको भी यही फायदा होगा कमीशन का। ये तो बंधा हुआ है, बहुत दिनों से चलता आ रहा है। शौचालय उचालय नहीं मिला है। 4 नंबर में कहाँ मिला है शौचालय? मुखिया जी कहे हम बना देंगे, आज तक मुखिया जी बनाते रह गए। शौचालय इनको भी नहीं मिला, इनको भी नहीं मिला। 4 नंबर में मिलवे नहीं किया, ना 4 में, ना 6 में मिला है, ना 7 में मिला है। 5 में उनका घर है तो 5 में मिला है, 5 में है उनका घर। तो लोग पूरी तरह से आप देखेंगे कि लोग, उनका तो घर गिर गया हुआ। क्या हुआ? किधर है आपका घर? हट तो बाबू, और जल्दी। इनका बड़े बिल्डिंग वाले बोल दिया लोग, हाँ इनको चाहिए तो इनको नहीं मिला। देखिए इसी कितना नंबर वार्ड हो गया? 4 नंबर वार्ड। 4 नंबर वार्ड है और मुखिया जो है उनका 5 नंबर वार्ड में घर है। ये देखिए, ये झोपड़ी टूटी फूटी हुई, टूटा फूटा हुआ है। अच्छा से कोई मतलब रह पाए, ऐसा भी व्यवस्था इनके पास नहीं है। बारिश में तो बिल्कुल एकदम खत्म हो जाता होगा ये सब कुछ। दूसरे के घर में रहते हैं। देखिए बस ऐसे ही टांग टूंग के रह रहे हैं और स्थिति खराब है। किनका घर है? आपका घर है क्या? तो आवास उवास नहीं मिला? नहीं मिला सर। क्या मुखिया को बोलते हैं? क्या बोलते हैं मुखिया? मुखिया कोई सुनवाई नहीं लेते हैं, कुछ नहीं बोलते। कमीशन नहीं दिए होंगे, पैसा नहीं कमीशन उनको कमीशन चाहिए पहले 10,000, तो उसके बाद में कोई बात सोचेंगे, ना तो उसके बाद में कोई बात नहीं। 10,000 है आपके पास? नहीं है सर जी, तो कहाँ से देंगे? खाने के लिए होंगे। अगर 10,000 रुपया होता तो ये बंदा अपना मरई बना लेता, शेड वेड डाल लेता, लेकिन 10,000 रुपया पहले कमीशन चाहिए, फिर कमीशन। बार पहल करने पर भी लोग नहीं कर पाए। क्या सरकार से, नीतीश कुमार से क्या कहना चाहेंगे? क्या हम लोग तो नीतीश कुमार के वोट दिए हैं सर जी, तीर्थ छाप पर। तो क्या कहिएगा? कहिए, आपका हक है, मांगिए नीतीश कुमार से। मांगेंगे तो यहाँ के आदमी पहले खा जाता है, तो हम लोग को कहाँ हाथ में मिलेगा? गरीब आदमी को कहीं कोई जल्दी देता है? पहले मजबूत हाथ को पकड़ता है। तो पहले ऊपरे लुटेरा बैठा हुआ है, तो नीचे कहाँ से मिलेगा? 5 साल में फिर चुनाव आएगा, फिर मुखिया चुना जाएगा, तो इस बार क्या कीजिएगा आप लोग? इस बार तो अब वोट गिरेगा तो उसके बाद में कौन मुखिया बनेगा, उसको फिर पैर धरना होगा, क्या करेगा नहीं करेगा। देखिए गरीब फिर भी ये कह रहे हैं कि बदलाव भी होगा, लेकिन सिस्टम जो बना हुआ है कमीशन का, उससे ये बच पाएगा कि नहीं, यही हम आपको दिखा रहे हैं। इस पंचायत की हालत, मोहम्मदपुर खाजे मड़वन प्रखंड का ये पंचायत है, सबसे खतरनाक इलाका है और ये बहुत ही दयनीय स्थिति यहाँ पर आपने देखी। सड़कें नहीं हैं, लोगों को योजना नहीं मिल रहा। ये गरीब इंसान, कितना दिन से आपका मकान इस स्थिति में? लगभग 5 साल से। 5 साल से ऐसे ही है। क्या करते हैं आप? हम बिल्डिंग का काम करते हैं। बिल्डिंग का काम करते हैं। जब मिला तो मिला, नहीं तो ऐसे? हाँ, ऐसे उडकरी नौकरी है, कहियो मिला कहियो नहीं मिला। 10,000 रुपये नहीं है इसके पास कि ये कमीशन देके और आवास योजना में अपना नाम दर्ज करा पाए। कमीशन का खेल फिर से एक बार। मोहम्मदपुर खाजे पंचायत से आप देख रहे थे हकीकत की तस्वीर, बहुत ही दयनीय स्थिति। लोगों को, हाँ, पानी की स्थिति, यहाँ पर पानी है, सड़कें बिल्कुल ख़राब है। पानी भी है तो कहियो मिलता है कहियो नहीं मिलता है सर जी। हाँ, सड़क नहीं है, सड़क एकदम टूटी फूटी है। पानी कभी कभी आता है जाता है। राशन मिल रहा है लोगों को। आवास योजना में बहुत आप देखेंगे कि कमी है, लोगों को आवास योजना मिल नहीं रही है। शौचालय में पैसे नहीं मिले, जिन्हें मिले हैं उन्होंने कमीशन दिया है तब उन्हें मिले। तो
तो पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ आपने देखी, कमीशन का खेल देखा पूरी तरह से, जो कि पंचायती राज व्यवस्था में होता है। बिना कमीशन के कुछ नहीं होगा। आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। किसी और पंचायत के किसी और वार्ड से आपको दिखाएंगे पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ। तब तक अपने होस्ट और दोस्त मुकेश चौरसिया को कैमरा पर्सन संजय के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। हम जानेंगे आपसे और आपके जनप्रतिनिधियों से आपके पंचायत का विकास का हालचाल। आपके गांव में और आपके पंचायत में कितना हुआ है विकास और कितना हुआ है सरकारी काम। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम।